गाइस, तो जैसे कि सीए फाइनल में 4x सब्जेक्ट है और हम सबको पता है हमें रेट सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आती है और हमारे को कोई टीचर्स जो होता है क्लैरिटी भी नहीं देता है कि रेट कैसे सिलेक्ट होगा, या फिर अगर कुछ डीप एनालिसिस करना होता है तो वो उस पर मैंने करा, 1 घंटा लगाया। तो मैं चाहता हूँ आप भी सब इसे देखें ताकि आपका टाइम सेव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे लिए सबसे फेमिलियर है, $1 = 60/65। ओके, अब ये एक बारी में किसी को भी समझ आ जाएगा कि मैं अगर डॉलर ख़रीदने जा रहा हूँ तो मेरे को ये रेट देना पड़ेगा, और बेचने जा रहा हूँ डॉलर मतलब इंडिया में रहकर तो ये रेट लेना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं डॉलर ख़रीदने जा रहा हूँ तो मैं बाय कर रहा हूँ। कस्टमर जब भी बाय करता है हायर रेट पे करता है और सेल करता है तो सस्ते रेट पे करता है। सेम ट्रांजैक्शन को डीलर पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो जब भी डीलर सेल करता है तो हायर रेट पे करता है और परचेज करता है तो लोअर रेट पे करता है। तो जब मैं इंडिया में हूँ और मैं एक डॉलर ख़रीदने गया तो मैंने ये रेट दिया। पर अब कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें ₹1 की रेट दे देंगे। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ आपके सामने तो 1/60, तो ये रेट आई ये 0.016 60 की। और जब मैंने 65 की रेट निकाली तो 0.15। देखो, पूरा पहले 60 65 था, छोटा बड़ा था, अब बड़ा छोटा हो गया। अभी भी रेट्स वैसे ही सिलेक्ट होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं $1 अभी भी ख़रीदने गया, $1 मैं बाय करने गया, तो मतलब मैं रुपीज़ को तो क्या करूँगा, सेल करूँगा। ठीक है, तो अब हमें कैसे इस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि जब मैं रुपीज़ को सेल कर रहा हूँ, कस्टमर सेल कर रहा है, कस्टमर सेल हमेशा लोअर रेट पे करता है, तो मैं 0.15 करूँगा। जब मैं इस रेट से देख रहा था, $1 खरीद रहा था, तब भी मैंने यही रेट लिया। तो रेट अल्टीमेटली यही सिलेक्ट हुआ, इवन तो ये बड़ा था ये छोटा था। तो क्रक्स इसका ये निकलता है कि आपको हमेशा इस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि जो आपका रेट है उसमें आप बेस करेंसी के साथ क्या कर रहे हो। जब मैं डॉलर खरीद रहा हूँ तो मैं रुपीज़ को सेल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लोअर रेट यूज़ करा। अब इसमें 2 वेज हैं, ईदर या तो आप बेस के साथ इंटरप्रेट कर लो कि बेस के साथ आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो बाय, या फिर अपनी ईज़ के हिसाब से जो क्वेश्चन में जिस करेंसी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है कि मुझे ये करेंसी ख़रीदनी है या सेल करनी है, आप पहले रेट को कन्वर्ट कर लो उसके अंदर, और फिर आप रेट को कन्वर्ट कर लो और जिस करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रही है उसको बेस में ले आओ, फिर आप रेट को समझ पाओगे ईजिली, अगर आपको इनडायरेक्ट कोर्ट में दिक्कत आती है।